मैं हूं गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि बाबा राम रहीम हमारे साथ में हैं बॉलीवुड हंगामा पे। उनकी फिल्म आ रही है MSG द मैसेंजर। सर, ह्यूज प्लेयर टू हैव यू ऑन बॉलीवुड हंगामा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत बहुत स्वागत आपका। एंड सर, 3000 स्क्रीन्स में आपकी फिल्म आ रही है। बहुत ही इट्स एज गुड एज रिलीज एज अक्षय कुमार की या फिर बड़े से बड़े बॉलीवुड के स्टार की फिल्म की रिलीज आपकी हो रही है। कुछ उसके बारे में बताएं कि दैट आपकी डेब्यू हो रही है इतने बड़े पैमाने पे। फिल्म बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत स्टंट है इसमें, बहुत रोमांच है और हम चाह रहे हैं कि ये हर किसी तक पहुंचे। कंपनी से जब बात हुई थी तो यही बोला गया था कि जन जन तक ये चीज़ पहुंचे, मैसेज है और हमें लगता है यूथ को चेंज होगा और उसके साथ साथ पूरे समाज में बदलाव आएंगे। ओके सर, आपने कहा है कि दैट इसमें यूथ के बारे में आपने बात करी है और उनको चेंज करने के बारे में बात करी है कि नशा प्रवृत्ति से उनको निकलना चाहिए एंड और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने करने की कोशिश की गई। लेकिन ये भी एक तरफ सेंसर बोर्ड का ऑब्जेक्शन था जो इससे पिछले वाला था कि इसमें आप कहीं ना कहीं मिरेकल्स आप करने की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो शायद अंधविश्वास को फैलाता है। यहाँ तक फिल्मों की बात है, हमने इसमें साफ लिखा हुआ था कि हम बहुत से स्टंट ऐड कर रहे हैं, बहुत सी कल्पनाशील चीज़ें ऐड कर रहे हैं। रियल स्टोरी तो है ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो फिल्म की ज़रूरत होती है। तो कोई मिरेकल इतना बड़ा नहीं है कि हम चलती ट्रेन को हाथ लगा के रोक दें या उड़ते जहाज को पकड़ के धरती पे उतार दें। तो ऐसा इतना बड़ा उसमें कुछ नहीं, पर वो स्टंट है, वो मिरेकल नहीं है। HIV पेशेंट को आपने अपरेंटली शायद क्योर कर दिया है। नहीं, ऐसा उसमें कुछ दिखाया नहीं गया है। जो रियलिटी में ऐसा हुआ है, बस वो कोई एक कलाकार उसको बोल रहा है कि भाई अगर लोग यहाँ आता है और ईश्वर की भक्ति करता है तो वो उससे लोग ठीक होता है, ना कि हम ये बोलता है कि लोग हमारे हाथ छूने से ऐसा कुछ भी उसमें नहीं बोला गया। और वो कोई एतराज नहीं, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जो देखा है तो वो कहते नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें ये बोला गया कि अगर आप ईश्वर की ऐसे भक्ति करते और दवा साथ में चलाते, दोनों चीज़ें तालमेल से, तो बहुत लोग ठीक हुए हैं। तो उनके फाइल हैं, उनकी पूरी बीमारी का कैसे फाइल था और कैसे वो ठीक हुए, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ बताया गया कि लोग ठीक होते हैं। नहीं, बिल्कुल जैसे पिछला सेंसर बोर्ड था और लीला सैमसन उसकी चेयरपर्सन थी, तो इनफैक्ट द इंटायर सेंसर बोर्ड उन्होंने रिज़ाइन किया और उसके बाद फिर नया सेंसर बोर्ड भी आया है। आपने बीजेपी को आपने सपोर्ट किया था हरियाणा में और अभी आपने दिल्ली में भी आपने सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सपोर्ट की वजह से आपकी फिल्म रिलीज़ हो रही है। अगर ऐसा होता तो 16 को रिलीज हो जाती या फिर 23 को हो जाती या फिर 30 को होती, जबकि ये डेट हमने चेंज करते गए अब 13 को हुई, क्योंकि ये बोला गया सेंसर बोर्ड के सदस्य अभी पूरे नहीं हुए हैं, उनकी मीटिंग उस तरह से नहीं हुई, इसलिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। तो 13 को की मिल पाएगा, हम इससे पहले नहीं, जब 30 को बोला कि 30 को कर रहे हैं, तो इसलिए अगर ऐसा होता तो कब की रिलीज हो जाती और कब का सब कुछ, वो डेट हमें इतनी चेंज ना करनी पड़ती। तो ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है। हमने फास्ट ट्रैक पे डाला और हाई कोर्ट के जज थे ट्रिब्यूनल कोर्ट में, जिन्होंने इसको देखा और उन्होंने कहा कि ये चेंज चाहिए, अभी कर दो, मैं शाम को भी देख सकती हूँ, क्योंकि आपका 16 का है तारीख जो रिलीज़ की है। तो हमने, हमारे एडिटर सब लोग तैयार बैठे थे, तो करना भी लंबा चौड़ा कुछ नहीं था, एक लाइन म्यूट करना था, म्यूट करने में देर नहीं लगती, आप लोग जानते हैं, और एक शब्द म्यूट करना था और आगे पीछे डिस्क्लेमर जो लगता है ऑलरेडी, तो वो तैयार ही था। तो उन्होंने जो बोला वो चीज़ें हम लिखने जा रहे थे, उन्होंने कह दिया 1 मिनट पहले 1 मिनट बाद में ये रुका रहना चाहिए, तो वो सब कुछ उनको करके दिखाया, तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। सर, रिसेंटली भी एक फिल्म आई थी PK और उसमें कहा गया था जैसे कि अंधविश्वास के बारे में, उसमें कहा गया था कि लोगों को ऐसा भगवान को सही मानों में तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए और अंधविश्वास को ऐसा नहीं फॉलो करना चाहिए। तो आपने कल एक अपनी राय प्रेजेंट भी करी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या मानना है कि दैट कहीं ना कहीं एक आपने साइंस के बारे में बात करी कि आपने सारे मजहब पढ़े हुए हैं, आपके फॉलोअर्स में सारे मजहब के लोग शामिल हैं, सभी लोग जी। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका क्या कहना है कि लोगों को साइंटिफिक बातों को फॉलो करना चाहिए या फिर एक सर्टेन भावना की स्पिरिचुअल बातों को भी फॉलो करना चाहिए? असलियत बात ये है कि जो हमारे धर्म है जी, मेनली जैसे हमारे वेद हैं, पवित्र वेद, तो क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे और हमने सभी धर्मों को पढ़ा, तो वो जो वेद हैं वो महाविज्ञान है। जैसे एक समुंदर है, उसमें एक नदी निकलती है, तो ये साइंस है, ये तो उसी से निकली एक नदी। क्या आज पूरे वर्ल्ड में लोग ये जो जानने लगे हैं कि बैक्टीरिया वायरस होता है जो 1850 में या 1892 में आए, पहले बैक्टीरिया आया फिर वायरस आया, तो ये खोज हुई साइंस में, तो ये हमारे वेदों में ऑलरेडी लिखा हुआ है हजारों साल पहले। तो क्या ये साइंस नहीं? उसमें लिखा लाखों चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ग्रह सब कुछ ब्रह्मांड में है, क्या ये सही नहीं? उसमें लिखा है सूरज ही नहीं चंद्रमा की रोशनी से खाना बनाया जा सकता है, क्या ये सही नहीं? उसमें लिखा क्लोन ज्ञाता तब थे लोग और वो सफल थे। जैसे रावण, उसमें उदाहरण दिया, रावण जो था कि उसमें
उसने जो बच्चे बनाए थे उसके खुद के 3 या 5 थे, 1 लाख क्लोन के बच्चे थे सारे के सारे। उस जमाने में उसको माई भी कहते, क्या ये विज्ञान नहीं? तो एटम परमाणु उस समय कंधे पे रहता था, क्या ये विज्ञान नहीं? आज धरती में। तो हम कहते, हमारा मानना ये माइथोलॉजी है, मतलब हमारा मानना ये है कि धर्म को सही तरीके से ओपन माइंड से पढ़ा जाए, धर्म महाविज्ञान है। और भगवान को पाने का भी उसमें तरीका क्या बोला है कि आप मेथड लें और उसको रिपीट करें। जैसे जैसे रिपीट करते जाएंगे आपके अंदर का विल पावर आता जाएगा, आपको अंदर से ही ईश्वर प्राप्ति होगी। जी, आपने जैसे कल भी आपने कहा था कि पीके में एक मजहब को कहीं ना कहीं शायद ज़्यादा अटैक किया गया, लेकिन अगर जैसे मैंने डायरेक्टर का इंटरव्यू किया है पिक्चर रिलीज होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि हमने सारे मजहबों का हमने उसमें किया है, लेकिन सिंस हिंदुस्तान जो है एक प्राइमरली एक हिंदू राष्ट्र है, तो हमने उनकी चीज़ों को शायद थोड़ा ज़्यादा रखा, बिकॉज मैक्सिमम लोग उससे रिलेट करेंगे। अगर हम ये इसको हॉलीवुड में करेंगे तो उसमें हम शायद चर्च रखते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिकॉज और भी मजहबों को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि और भी मजहबों में घपले हैं। असलियत ये है बेटा कि हमने इस फिल्म को देखा नहीं, हमें तो जो पत्रकारों ने बताया 100% नहीं, किसी फिल्म को देखा हुआ नहीं। हमें पत्रकार समाज ने जो बोला कि गुरुजी उसमें ऐसा ऐसा है जी, तो फिर हमने बोला कि ये तो गलत है कि ऐसा कहना कि आप महादेव को कहते हो कि वो बाथरूम में बंद हो गया, चाहे वो कोई एक्टर क्यों ना हो, कलाकार है तो वो डर के भाग गया। तो महादेव जी ने तो जहर गले में धारण कर लिया था पूरी दुनिया को बचाने के लिए, बिल्कुल। तो आप उनको कैसे कह सकते कि वो बाथरूम में रहने से डर गए? तो ये चीजें हमें जो वो एक वो किरदार निभा रहे थे, वो एक थिएटर के किरदार निभा रहे थे। इट वाज नॉट एग्जैक्टली बेटा ये किरदार हिंदू धर्म का ही निभाया जा सकता है क्या? ऐसा किरदार कोई मुस्लिम या किसी और धर्म का निभा सकता है क्या? नहीं, उसमें बोला उन्होंने कि 3 अब 4 शादी मान जाएंगे। नहीं, अगर उन्होंने बोला फिल्म में 4 शादियां होती हैं। अगर महादेव जी का हो गया जी, आप इस्लाम धर्म का, हम कहते नहीं है कि ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, या किसी और धर्म का, किसी भी पैगंबर का एक बार दिखाने की वो डायरेक्टर हिम्मत कर लें, हम मान जाए कि वो सच कह रहे हैं। आप बात छोड़िए, हिंदू धर्म का तो झट से दिखा दिया, और का दिखाए ना। उसमें उन्होंने पादरी को दिखाया कि वो कन्वर्जन कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई ये महादेव जी और पादरी तो छोटी चीज होगी ना, महादेव जी कहाँ हैं जी? अगर उनके बराबर दिखाना तो फिर तो पैगंबर चलेगे ना, ये देवी महादेव चलेगे, तो वो पैगंबर। और जो पादरी है, पादरी के बराबर अगर माने तो हमारे जो होते हैं मंदिर में जो पैगंबर पुजारी होना चाहिए। पैगंबर किसमें? इस्लाम में नहीं, किसी भी पैगंबर को, किसी भी गुरु को, किसी महापुरुष को, इस धर्म को छोड़ के और धर्म के को, अगर वो डायरेक्टर कहते हैं कि हमने तो सभी का दिखाया, लेकिन वो चर्च में नारियल फोड़ते हैं, उसके अंदर एक सीन ऐसा चर्च में, हाँ वो एक अलग चीज है। महादेव जी को दिखाना, हम कुछ और कह रहे हैं। इतने बड़े हमारे जो श्रद्धेय हैं उनको दिखाना, इसी के तुल्य किसी और धर्म के उतने बड़े को क्या वो दिखा सकते हैं क्या? ये छोटी छोटी चीजें तो ये पुजारी दिखाना चाहिए था ना, फिर महादेव जी क्यों दिखा? पुजारी को दिखाना था बाथरूम में बंद है और वो डर के भागे, फिर तो बराबर था। तो लेकिन ये चीज जमी नहीं कुछ। अगर वो कहते कि नहीं हम तो कर सकते, तो फिर नेक्स्ट में कभी करके काफी आपके इंटरव्यूज देखे आपने, बहुत अच्छी बात आपने कहीं ना कहीं कही है कि यूथ जो आपको फॉलो भी करते हैं, ब्रह्मचर्य के बारे में आपने बात करी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आजकल आ रहा है कि वो आई थिंक शायद साक्षी महाराज ने कहा है कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो अभी उसमें आपको क्या कहना है कि भाई 4 बच्चे पैदा करना सही है कि ब्रह्मचर्य सही है, क्या सही है? यहाँ तक हमने धर्मों में पढ़ा, बच्चों के बारे में तो उसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य के बारे में जबरदस्त लिखा है। नहीं, बहुत आपके अच्छे विचार थे, मैंने आपके इंटरव्यू देखे। ब्रह्मचर्य जबरदस्त है, उसको रखने से आप 100 में से 99 बीमारी आपको टच नहीं करेगी, एक करेगी वो कर्म रोग भी हो सकता है। तो उसमें मेथड मेडिटेशन करते रहेंगे तो उससे भी आप लड़के जीत जाएंगे। एक तो ये चीज है। और दूसरी रही बच्चों की बात, तो उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन ये भी लिखा ज्यादा पैदा करो पर संयम, कि ब्रह्मचर्य जब तक मैरिज नहीं होती आप रखें, लेकिन शादी के बाद भी संयम। एक आप उत्पत्ति के लिए तो आए ही हैं संसार में, बच्चे तो पैदा करने ही हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि ज्यादा करें या कम करें। अभी हिंदुस्तान की इतनी पॉपुलेशन है, उसमें अगर 4-4 बच्चे अगर सब लोग पैदा करेंगे तो फिर तो ये साइंस के अकॉर्डिंग तो, और जो आज हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, तो हमने तो ये बोला हुआ बहुत देर से कि हम एक हमारा एक, कि पति पत्नी दोनों अर्धांगिनी कहलाती है, 2 नहीं होते तो एक ही है। तो एक हुए तो एक कहीं की एक लड़की होगी, कहेंगे गुरु जी एक ही लड़की है तो अब हम शादी कैसे करें और हमारा वंश का नाम कैसे चलेगा? तो हमने उनको नाम दिया कुल का क्राउन। वो लड़की शादी करवाती है और लड़के को घर लेके जाती है, और उससे जो बच्चा होगा वो लड़की के नाम से जाना जाएगा। ये लड़के से भी एफिडेविट, उनके परिवारों से, और ऐसी 7 शादियां हो चुकी हैं। तो ये हमने एक नई चीज शुरू कर रखी है। बहुत विरोध हुआ था उसका, तो हमने एक सवाल पूछा था, आज आपके माध्यम से भी पूछ रहे हैं, कि जो लोग कहते हैं बेटे से वंश चलता है, बेटे के अंदर खून होता है माँ बाप का, बहू आती है दूसरे खून वाली, उसका बच्चा वंश चला सकता है। बेटी के अंदर खून किसका होता है? माँ बाप का। क्या बात? और दामाद आता है दूसरे खून वाला, उसका बच्चा वंश क्यों नहीं चला सकता? हमें कोई जवाब दे।
क्या बात है, क्या बात क्या है। बेटे के अंदर पानी होता है? नहीं नहीं, बेहतरीन, बहुत 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 आपने कमाल की आपने बात जी, की। बाबा जी अगर आप प्लीज हमें कुछ गा के अगर आप सुना सकें, बिकॉज बहुत ही आपके गाने कमाल एकदम छाए हुए हैं। आप अगर कुछ कह दो तो वो गा देते बेटा। देश वाला आप सुना दे अगर आप। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद खून की हमारे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। बाबा जी आपके करीबन 5 करोड़ आपके फॉलोअर्स जी, हैं, विच इज़ अमेजिंग इनफैक्ट। और जिस तरीके से आपको वो फॉलो करते हैं, आपकी बातों को फॉलो करते हैं, लाखों लोग आपके जो प्रवचन आपके होते हैं उसमें आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच में आपके इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें कहीं ये भी चीज़ सामने आई कि कुछ कोर्ट केसेस भी आपके ऊपर हैं और रेप के चार्जेस आपके ऊपर हैं, मर्डर के चार्जेस हैं। तो कहीं ना कहीं आप वो उसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं उसको आप एक कॉन्स्पिरेसी मानते हैं या फिर कुछ सच्चाई है उसमें? वैसे तो मामले कोर्ट में और हमें कोर्ट पे 100% यकीन है, जी। लेकिन हमारी पर्सनल राय अगर पूछी जाए, 1948 से हम 3 चीजें छुड़ा रहे हैं हमारे गुरुजी। जी। पहला है कि आप नशा नहीं करेंगे किसी पास का, किसी भी तरह का। क्या बात। दूसरा है कि मांस अंडा मत खाइए, क्योंकि और आज साइंस भी कहती है वी आर प्योर वेजिटेरियन, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ही वेजिटेरियन है। और तीसरा है कि आप वैश्यावर्ती नहीं करेंगे। तो ये 3 नियम बनते आ रहे हैं। और एक था कि अगर आश्रम में या आश्रम के अनुयायी या कहीं भी जाके अगर वो गाली गलौज करते हैं तो वो 24 घंटे खाना नहीं खाएंगे। अगर कोई किसी के थप्पड़ मारता है, मार पिटाई शुरू कर देता है, तो वो 24 घंटे खाने के साथ साथ बोलेंगे नहीं, मौन व्रत रखेंगे। ये 1948 से चला आ रहा है। तब वहां कोबरा निकला करते थे। जी, तो गुरुजी ने बोला आपको ये कुछ नहीं कहेंगे, आप इनको मत कहना, पकड़ो और जंगल में छोड़ाओ अगर आपके घर में आता है। आज भी आप पूछिए, वैसे कोबरा आ रहे हैं, हम 20 लीटर की बोतल में डालते हैं और उसको बंद करके छोड़ आते हैं। तो जब हम इन चीजों को, हम हमेशा कहते हैं प्यार प्यार करो आपस में भाई, प्यार में राम समाया है। क्या बात। प्यार रूप में बैठा घट घट, प्यार से ही प्रभु पाया है। क्या बात। तो ये हमारी थ्योरी है। तो हम किसी को मारना या किसी से जबरदस्ती, आज भी आप आश्रम में आइए, खुला आपको निमंत्रण देते हैं। हमारे वहां लगभग 200-250 अब भी गुरु ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी लड़कियां रह रही हैं। कोई जज की बहन है, कोई इंस्पेक्टर की बेटी है, ज्यों का त्यों वो लोग रहते हैं। पूरे आश्रम को संभालने वाली जो चेयर पर्सन है वो वुमेन, वो लड़की है। वाइस चेयरपर्सन भी लड़की है, लड़के भी हैं बराबर। लेकिन हम ये दिखा सकते हैं कि वो बड़े अपने आराम से पूरे आश्रम को वो संभाल रही हैं। तो अगर उनसे जबरदस्ती, तो जब मर्जी भाग सकता है कोई भी कैसे। ये सब आपके चीजें ड्रग माफिया ने हमें चैलेंज किया था कि आप ये हम करने वाले हैं। बहुत पहले 93 से चिट्ठियां आ रही थी। बिल्कुल नहीं, आपके विचार आई थिंक बहुत ही जबरदस्त विचार आपके। लेकिन इत्तेफाक से ऐसी एक कोई पिक्चर कहीं ट्विटर पे मैंने कहीं देखी आपकी कि आप शायद 2 लड़कियों के साथ में आप बैठे हैं, कुछ शायद अपनी नहीं शराब थी या क्या था, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। तो इस तरीके की भी चीजें आपको बताते हैं, मुझे किसी ने बताया। ड्रग माफिया ने ऐसा किया। हम 32 नेशनल गेम खेलते हैं माशाल्लाह। हाँ, और आज भी खेलते हैं। तो उनमें लॉन टेनिस भी है। तो हम खेल रहे थे, हमारे सामने बेटियां थी, 2 बेटियां, और हमारे साथ हमारा बेटा था। उधर बेटियां खेल रही थी। तो वो पिक्चर हमारी एक पत्रिका वहां सत्संगी लोग निकालते हैं, सच्ची शिक्षा, तो उसमें उन्होंने पिक्चर दे दी कि गुरुजी अपने बेटे और बेटियों के साथ लॉन टेनिस खेल रहे हैं। और वही पिक्चर उठा के ड्रग माफिया ने दे दी, गुरुजी नौजवान लड़कियों के साथ लॉन टेनिस खेल रहे हैं। तो ऐसी ही पिक्चर हो सकती है जो आप कह रहे हैं, कोई भी तोड़ फरोड़ के कुछ भी बना सकता है। अजी ये छोड़िए, हमारे पास तो ये पोस्टर आया था कि बिल्कुल नग्न नेक्ड सीन था, अश्लील पिक्चर थी, और उसमें गला काट के हमारा पेस्ट किया हुआ था, हमें लड़के की जगह हमें बनाया गया था। और उसके नीचे लिखा था ऐसे पोस्टर जगह जगह लगा देंगे अगर आपने ड्रग छुड़ाना बंद नहीं किया। आप खरबों रुपए हमारे खत्म कर चुके हो, हम आपको फिनिश कर देंगे अगर कल को ऐसा बोला। ये यूपी मेरठ की बात है, वरनावा वहां पड़ता है। तो हमने अगले दिन भी वैसे ही किया, उसको फाड़ के फेंक दिया, क्या खास बात। लेकिन कुछ लोगों ने उसको देखा कि क्योंकि वो जब पोस्टर किसी ने पकड़ा है तो उन्होंने देखा गुरुजी को देना करे, ये इतना बड़ी चीज क्या है। तो वो भी बहुत हैरान हुए कि गुरुजी ये क्या है। हमने कहा बेटा ये तो 93 से आ रही है चीजें, हम तो फाड़ देते, क्या है, जो उनकी मर्जी, हमने जो करना हमारा रास्ता है। बिल्कुल 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 जी जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाबा जी, इसमें फिल्म में आप सिंस आपने एक्टिंग भी करी है, एट द सेम टाइम इसमें आपने म्यूजिक भी दी है, आपने गाए भी हैं, और आपने आई थिंक एक्शन स्टंट्स भी आपने खुद ही किए हैं। सर्टेन सीन्स आपने, सिनेमेटोग्राफी भी आपने शायद खुद करी है, सेट डिजाइन भी आप करा है। तो इतनी सारी चीजें आपने एक साथ करी, तो आपको दिक्कत नहीं आई? कुछ दिक्कत नहीं, जैसे सेट बनाने थे तो वो हम ऑलरेडी गाया करते थे, कंसर्ट गाते हैं संडे नाइट को जी। तो उसे कहते हैं मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट। तो पूरे वर्ल्ड से यूथ आता है, 1 लाख से 2.5 लाख लोग होते हैं उस दिन, और 8 घंटे हम गाते हैं। राइट। तो उसके सेट भी हम ही डिजाइन करते हैं, जितने भी सेट बनाने करने, तो हम 107 सेट डिजाइन कर चुके।
तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता था कि फिल्म है तो कोई बात नहीं, फटाफट डिजाइन कर देते कि ये करना ये करना ये करना, पूरी टीम है उनको दे देते थे। जी जी जी। तो अगर वो पूछते बीच में आके तो हमने कहा शॉर्ट ओके हो जाने तो फिर से, तो बीच में उनको बता देते। म्यूजिक का भी ऐसा ही रहा कि शॉर्ट यहाँ लिया, शिफ्ट करना है कि ये लोकेशन से थोड़ा अलग चलना है, तो हम कहते ठीक है शिफ्टिंग में टाइम, कहते 1.5 घंटा, चलो म्यूजिक वाले तैयार हो, आ गए हम। तो हम उनके पास बैठे और उनको म्यूजिक दिया कि नहीं यहाँ ये पीस लगाना है, यहाँ ये पीस, यहाँ ये इंस्ट्रूमेंट बजाना है, इंस्ट्रूमेंट ये बजाना है। तो उनको बताया, उनसे बजा के दिखवाया कि हाँ ये सुर लगा दो, ये कर दो, वहां से भागे चलो शूटिंग करने। तो ये हमारी एक आदत सी है कि हम बचपन से 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, और ये ईश्वर की कृपा है कि वो शायद हमसे समाज के भले के लिए काम ले रहे हैं। भगवान है, हम तो सिर्फ इंसान है। हम लोगों को बोलते हैं इतनी चीजें इंसान नहीं कर सकता, यही है ईश्वर की कृपा जो करवा लेती है। हम एक इंसान है और कुछ भी नहीं। बाबा जी, आपसे कल एक जर्नलिस्ट ने आपसे पूछा था कि अगर आप किसी एक्ट्रेस के साथ में अगर आप रोमांस करना चाहें, तो आपने कहा कि मैं भगवान के साथ में रोमांस करना चाहूंगा और हम उनको वीएफएक्स से हम उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी सर, मतलब आप बहुत आपकी आई थिंक बहुत ही आप खूबसूरत लग रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जब हम पर्दे में देखते हैं। इस वक्त भी माशाल्लाह से आप बहुत ही, आपके चेहरे पे एक तेज है। तो कोई ना कोई एक्ट्रेस तो होगी जिसके साथ में आप काम कर रहे हैं। अभी आप सीक्वल पे भी काम कर रहे हैं, आगे भी फिल्मों में आप आएंगे, तो कोई तो एक्ट्रेस होगी जिसके साथ में आप काम करना चाहेंगे? नहीं बेटा, ऐसा कभी हम झूठ बोलेंगे नहीं, हमने कभी इस बारे में कल्पना भी नहीं की। करना तो दूर की बात है कि सोचे नहीं, क्योंकि हम एक सेंट हैं, वो भी तो एक मायने है, क्योंकि हम कंटिन्यू सत्संग करते जा रहे हैं, कंटिन्यू सॉन्ग भी गा रहे हैं और कंटिन्यू फिल्म भी एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो हमने नहीं सोचा कि हम कभी ऐसा कुछ कर पाएंगे, कभी इस बारे में कोई प्लानिंग नहीं, कुछ सोचा नहीं। आपने ये भी, आपने एक इंटरव्यू में आपको देख रहा था, आपने कहा है कि दैट आपने बहुत फिल्में आप फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन बच्चन साहब की आपने कुछ फिल्में, आपने शायद एक फिल्म आपने, कौन सी फिल्म थी वो? नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन 82 या 84-5 में वो फिल्म देखी थी। वो गंगानगर राजस्थान का जिला है, वहाँ पे वो हमारा जिला, तो हम वहाँ टूर्नामेंट के लिए थे, कबड्डी और क्रिकेट का टूर्नामेंट था। कुछ लोग नशा करते थे, यूथ हमारे साथी जो साथ खेलते थे, तो हमने कहा आपको चेंज करना है, गुरुजी आपका बदल देंगे, आप बस मंत्र लीजिए, जो मर्जी कपड़े पहनो, जिस मर्जी धर्म में आप उसे रिपीट करेंगे, नशा ऑटोमेटिक दूर चला जाएगा। तो वो कहने लगे तू फिल्म चलेगा? हमें तो कहता है, उनको पता था ये फिल्म नहीं देखते। हमने कहा चलो पक्का वायदा, उन्होंने वायदा किया, हम फिल्म देखने चले गए रात को, और अगले दिन उनको लेके नशा छुड़वा के लाए। तो वो आज भी नशा छोड़ चुके हैं और वो इतने खुश हैं, कहते हमें गुनाह हो गया कि आपको फिल्म दिखाई, लेकिन आपने गुनाह के बदले में वो चीज़ दिलवाई जो आज हम जिंदगी में खुश। तो फैंटास्टिक, इस टाइम ऐसा हुआ था। तो बच्चन साहब से आप ही कभी मैंने कल आपसे पूछा था कि आप उनको क्या बुलाना चाहेंगे प्रीमियर पे, तो आपने कहा हम सभी को बुलाना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आज हमारी टीम आ गई है अभी, तो वो मीटिंग कर रहे थे शायद स्क्रीन के बारे में, कहीं वो बोल रहे थे, अभी हमने पूछा थी कहाँ हो आप, तो आज से शायद वो इन्विटेशन देने सब जगह जाएंगे। तो बच्चन साहब को इन्विटेशन जा रहा है? जी जी बिल्कुल। सर एक मेरी रिक्वेस्ट और है, राता बाता सर, आई थिंक बहुत खूबसूरत गाना है। जी जी, रिक्वेस्ट है मेरी। तेरियां बातां सोहणियां रातां प्यारियां सौगातां मिठियां बातां फिर अस की दसिए, हाय जी अस की दसिए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बॉलीवुड हंगामा पे आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म जो है वो बहुत कामयाब हो, और जो आप मैसेज आप जो देना चाह रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सीक्वल एज वेल, जो इसकी नेक्स्ट आपकी जो सीक्वल है, जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट। और बहुत आशीर्वाद बेटा, आपका चैनल तरक्की करे और समाज को बदलने के लिए अहम भूमिका निभाए, भगवान से प्रार्थना। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल वी आर फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा, कीप ऑन वॉचिंग। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hangama. Keep on watching.